3 दिवसीय अंत परिसरीय संस्कृत नाट्य महोत्सव का शुभारंभ प्रशासन अकादमी सायपुरा भोपाल। मुख्य अतिथि नीतीश भारद्वाज। सर्वप्रथम ये तो भ्रांति है, भ्रम है कि संस्कृत कठिन है। संस्कृत को जब आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा ये बिल्कुल गणित की तरह है। मतलब इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, इतनी सरल भाषा है। और इस देश में ऐसे गांव आज भी हैं, जैसे मेरे ख्याल से कर्नाटक में है, मट्टूर गांव है, वहाँ छोटे से छोटा बच्चा भी संस्कृत बोलता है। और संस्कृत भारती की ओर से ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी गांव-गांव में संस्कृत सिखाया जाए और लोग संस्कृत को सीख रहे हैं। और जैसे जैसे वो सीखना प्रारंभ करते हैं उनके समझ में आता है कि ये तो बहुत आसान है। जिस प्रकार से आप हिंदी सीखते हैं उसी प्रकार से आप संस्कृत सीखते हैं। तो अंग्रेज़ी का प्रभाव जो है वो इस कारण है क्योंकि आपको 2 कारण हैं इसके। एक तो आपको लगता है कि आप पॉलिश्ड हो गए, अंग्रेज़ों की भाषा है वो आपको आ गई, तो इसका मतलब आप कोई बड़े ओहदेदार हो गए, कोई बड़ा असामी हो गए। और दूसरा क्योंकि ये व्यवसाय की भाषा है, पूरे विश्व में व्यवसाय अगर करना है, कहीं जाना है तो अंग्रेज़ी की आवश्यकता है, ये समझ के लोग अंग्रेज़ी को प्रधानता देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि चाइना में तो अंग्रेज़ी चलती नहीं है, जर्मनी में चलती नहीं है, फ्रांस में चलती नहीं है ना। तो कई सारे देश हैं जहाँ स्पेनिश चलती है, पोर्चुगीज़ चलती है, जापानीज़ चलती है। लेकिन भारत में एक व्यवसाय की भाषा हो गई है, इसको मान लेते हैं हम। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो संस्कृत ना सीखें। ये यहाँ की धरोहर है, ये इसी माटी की भाषा है और इस भाषा ने कई सारी यूरोपीय भाषाओं को भी प्रभावित किया हुआ है। यहाँ तक कि लैटिन है, अवेस्तन जो पर्शिया की भाषा थी, जर्मन भाषा में यहाँ के शब्द हैं, रशियन में है। तो इन सारी यूरोपीय भाषाओं को भी संस्कृत ने प्रभाव उनका है, संस्कृत भाषा का। तो ऐसी जब भाषा जिसमें ऋग्वेद है, लिखा गया है, सारे वेद उपनिषद, इतना सारा साहित्य, नाटक लिखे गए हैं, जो आज मीडिया का इतना प्रचार प्रसार हुआ है, वो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने संस्कृत में लिखा है। आप जितनी भाषाएं अधिक से अधिक सीखेंगे उतना साहित्य आपके लिए खुल जाएगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित यह नाट्य महोत्सव में हम स्वागत करते हैं। भारत के श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले ज्येष्ठ श्रेष्ठ अभिनेता और संस्कृत के बहुत बड़े अभिमानी श्री नीतीश भारद्वाज जी को हम स्वागत करते हैं। और इस मंच पर आज हम हमारे विश्वविद्यालय के सारे छात्रों द्वारा दशाधिक संस्कृत नाटिकाएं मंचन हो रहे हैं, जिसमें स्वतंत्र भारत का जो अमृतपुत्र है, क्रांतिकारी है, उनकी गाथाओं को हम यहाँ मंचन कर रहे हैं। तो संस्कृत प्रेरित संस्कृत साहित्य के द्वारा कैसे एक वीर रस का अभिव्यक्ति हो सकती है, यह अनुभूति इस मंच पर सबको मिली।